तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार। कहा 2 हफ्ते में मोदी निकाले किसानों के लिए समाधान, नहीं तो हम करेंगे कृषि कानून को रद्द। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि तालिबान की अमेरिका को खुली धमकी। कहा 31 अगस्त तक वापस बुला ले अमेरिका अपने सैनिक, नहीं तो करेंगे अमेरिकी सैनिकों पर भी हमला। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि जातिगत जनगणना के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी कराए पूरे देश में जातिगत जनगणना। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि इंदौर में मुस्लिम युवक की हिंदू संगठनों ने की लिंचिंग की कोशिश। चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम युवक को हिंदू संगठनों ने पीटा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। निजामुद्दीन मरकज को लेकर मौलाना साद की हुई बड़ी जीत। चाबियां सौंपने के दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को दिए निर्देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर दही हांडी फोड़ने की सीएम उद्धव ठाकरे ने नहीं दी अनुमति। कहा अगर इस कार्यक्रम को दी अनुमति तो फैल सकता है प्रदेश में कोरोना। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार। कहा 2 हफ्ते में समाधान निकाले किसानों का मोदी सरकार। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को कड़ा झटका लगा है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार आज लगा दी है और 2 हफ्तों में किसानों का समाधान निकालने के लिए मोदी सरकार से कहा है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के धरने के चलते दिल्ली यूपी सीमा पर सड़क बंद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने राज्य की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क पर ट्रैफिक को इस तरह से रोका नहीं जा सकता और सरकार को कोई हल किसानों को लेकर निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2 हफ्ते में कृषि कानून को या तो वापस ले, अगर वापस नहीं लेती है तो कृषि कानून को लेकर किसानों के बीच कोई रास्ता निकाले जिससे इस समस्या का समाधान निकल सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय उत्तर प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को दिया है और कहा है कि 2 हफ्ते के बाद फिर से सुनवाई करेंगे। अगर ये काम नहीं किया मोदी सरकार ने तो हम फिर अपने तरीके से कृषि कानूनों को रद्द करेंगे। तो बुरी तरह से मोदी सरकार कृषि कानून को लेकर फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने अमेरिका को दी खुली धमकी। कहा 31 अगस्त तक वापस बुला ले अमेरिका अपने सैनिक, नहीं तो करेंगे इन पर हमला। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान ने आज अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का अभियान 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। इस बीच देश छोड़कर जाते सैनिकों को लेकर तालिबान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। तालिबान ने कहा है कि अगर 31 अगस्त तक सैनिकों की वापसी का काम पूरा नहीं हुआ तो अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका राष्ट्रपति ने पहले सैनिकों की वापसी के लिए 11 सितंबर की तारीख का लक्ष्य रखा था, जिसे बाद में 31 अगस्त कर दिया था। उन्होंने कहा है तालिबानियों ने कि अमेरिका ऐसे ही सेना के दिन आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अगर 31 अगस्त तक एक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस अमेरिका नहीं गया तो हम इन पर हमला करेंगे और किसी कीमत पर भी अमेरिकी सैनिकों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये धमकी तालिबान ने आज खुले रूप से अमेरिका को दे दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जातिगत जनगणना के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी। कहा मोदी को करानी चाहिए पूरे देश में जातिगत जनगणना। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस समय विपक्षी पार्टी लगातार मोदी सरकार से जातीय जनगणना की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एआईएमएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जातिगत जनगणना के समर्थन में उतर गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए। मोदी जी के पास संसदीय शक्ति है, उन्हें कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर जातीय जनगणना हुई तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ओबीसी के वर्ग में आने वाले लोगों का उत्थान होगा और उनका विकास होगा। इसलिए
इसलिए मोदी सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में कई नेताओं ने आज प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में मुस्लिम युवक की लिंचिंग की कोशिश। चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम युवक को हिंदू संगठन ने पीटा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाय भैंस के नाम पर पूरे भारत में कहीं पर भी हिंदू संगठन मुस्लिम युवक को पीटकर उसकी लिंचिंग कर देते हैं। ऐसी ही घटना काफी समय से देश में सामने नहीं आई है, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले युवक तस्लीम के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में लिंचिंग के प्रयास की घटना हुई है। गलियों में जाकर फेरी लगाकर चूड़ी बेचने वाले इस युवक की पूरी तरह से हिंदू संगठनों ने पिटाई की है और हिंदूवादी नेता लगातार भीड़ को ऐसा करने के लिए उकसाता रहा। उसका सामान और पैसे भी इन हिंदू संगठनों ने छीन लिया है। साथ ही उस मुस्लिम युवक को चेतावनी दी है कि कोई भी मुसलमान हिंदू मोहल्ले में सामान बेचने न आए। अगर ऐसा आया तो फिर से उसका यही हाल किया जाएगा। वहीं पीड़ित युवक तस्लीम ने कहा है कि क्या मुसलमान होना देश में पाप है? वो बेकसूर है और बेकसूर होने पर उसे किस तरह से हिंदू संगठनों ने पीटा है। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर काफी गहराया और फिर मुस्लिम शख्सों ने कोतवाली का घेराव किया और फिर कोतवाली ने 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। अब देखते हैं किन किन लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में होती है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निजामुद्दीन मरकज को लेकर मौलाना साद की हुई दिल्ली हाई कोर्ट में जीत। दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से आज निजामुद्दीन मरकज को लेकर दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर की पुलिस को निजामुद्दीन मरकज के आवासीय हिस्से की चाबी वहां रहने वाले को सौंपने का निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल तबलीगी जमात का एक कार्यक्रम निजामुद्दीन मरकज में हुआ था। इस कार्यक्रम में बीजेपी सहित मीडिया ने आरोप लगाया था कि निजामुद्दीन मरकज से ही पूरे देश में कोरोना वायरस फैला है। वहीं इसको दिल्ली पुलिस ने तत्काल सीज कर दिया था और जो भी तबलीगी जमाती आए थे उन्हें जेल में डाल दिया था। वहीं आपको बता दें कि जब से अभी तक निजामुद्दीन मरकज को दिल्ली पुलिस ने नहीं खोला है और चाबी भी अपने ही पास रख ली थी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज को खोलने के लिए मौलाना साद की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डालकर चाबियां अपने पास लेने और निजामुद्दीन मरकज को खोलने की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए निजामुद्दीन मरकज को खोलने का आदेश जारी कर दिया और दिल्ली पुलिस ने चाबियां भी अब मौलाना साद की मां को सौंप दी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मौलाना साद की बड़ी जीत हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ने महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान पर दिए गए बयान को लेकर भाजपा खेमे में महबूबा मुफ्ती से हलचल मच गई है और अब देशद्रोह का केस महबूबा मुफ्ती पर दर्ज किए जाने की बीजेपी नेताओं ने मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि कल ही महबूबा मुफ्ती ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि बीजेपी कश्मीरियों की जान का इम्तहान ना ले, उनके सब्र का इम्तहान ना ले। जिस दिन उनका सब्र टूट गया उस दिन भाजपा की बुनियाद खत्म जम्मू कश्मीर से हो जाएगी और कोई भाजपा का नाम लेने वाला नहीं होगा। जिस तरह से तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, इसी तरह से हम भी कश्मीर पर कब्जा करेंगे। अब इसी बयान को लेकर भाजपा ने महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का केस दर्ज किए जाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये मुख्यमंत्री नहीं बल्कि तालिबान की समर्थक है, इसे तत्काल केंद्र की मोदी सरकार जेल में डाले और इस पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा ने महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का केस दर्ज किए जाने की मांग कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर दही हाड़ी फोड़ने की उद्धव ठाकरे ने नहीं दी अनुमति, कहा फैल जाएगा कोरोना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल जन्माष्टमी के मौके पर दही हाड़ी का सालाना कार्यक्रम नहीं होगा। दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के मंडलों से अपील की है कि मानवता के आधार पर वे लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और कुछ और वक्त के लिए त्योहारों के कार्यक्रम से दूर रहे। भाई आपको बता दें कि पिछले हफ्ते जब मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया था तो महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी मुंबई में मुहर्रम का त्यौहार मनाने की इजाज़त दी, लेकिन अब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने जन्माष्टमी पर दही हांडी फोड़ने पर रोक लगा दी है और कहा कि अगर इन कार्यक्रमों को किया गया तो बड़ी संख्या में कोरोना वायरस फैलेगा और स्थिति भयानक हो जाएगी, इसलिए लोग इस बार जन्माष्टमी का त्यौहार ना मनाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने ये बड़ी अपील की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा ने किया ऐलान, कल्याण सिंह के नाम पर होगी राम मंदिर जाने वाली सड़क। जी दोस्तों, आपको बता दें
कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज बड़ा ऐलान किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अयोध्या के अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में एक एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का 89 वर्ष में कल निधन हो गया था। वह बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार बुलंदशहर जनपद के नरौरा गंगा तट पर किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा ने जो है ये बड़ा ऐलान आज कर दिया है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लग सकता है कोर्ट से मोदी सरकार को झटका। शरजील इमाम बोले CAA और NRC का विरोध राजद्रोह नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत में सोमवार को दलील दी गई है कि नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने पर गिरफ्तार किए गए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम पर राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में हिंसा करने के लिए लोगों से नहीं कहा था। दरअसल आपको बता दें कि शरजील इमाम सहित जवाहरलाल नेहरू सहित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई छात्रों को CAA और NRC का विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया और UPA के तहत उन्हें जेल में डाल दिया और उन पर आरोप लगाया कि ये राजद्रोही हैं, इसलिए इन्हें जेल में ही सड़ना चाहिए। लेकिन अब CAA और NRC के विरोध प्रदर्शन को लेकर कोर्ट से मोदी सरकार को झटका लग सकता है, क्योंकि शरजील इमाम ने कोर्ट में कहा है कि CAA और NRC का विरोध करना राजद्रोह नहीं है। किसी से मैंने हिंसा भड़काने के लिए नहीं कहा था, जिससे कि मुझ पे हिंसा भड़काने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शरजील इमाम पर राजद्रोह का केस नहीं भी लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जातिगत जनगणना को लेकर CM नीतीश बोले PM ने हमारी मांगों को माना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर बिहार के CM नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को बैठक करने दिल्ली पहुंचे। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना पर हमारी मांगों को खारिज नहीं किया है। इस मसले पर वही अंतिम निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस मुलाकात में CM नीतीश के नेतृत्व में 11 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधित्व के मंडल ने मुलाकात की थी, जिसमें AIMM के नेता भी शामिल रहे थे। यानी प्रधानमंत्री मोदी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में अब आ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगा देश का पहला स्मोक टावर CM केजरीवाल ने किया उद्घाटन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश का पहला स्मोक टावर लगाया गया है। ये स्मोक टावर कनॉट प्लेस के इलाके में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस स्मोक टावर का उद्घाटन किया है। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मौजूद थे। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने स्मोक टावर का उद्घाटन करने के बाद कहा कि प्रदूषण से लड़ने और दिल्ली की हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। इस तकनीक को हमने अमेरिका से आयात किया। ये स्मोक टावर 24 मीटर ऊंचा है। ये किलोमीटर के दायरे की हवा को साफ करेगा और दिल्ली को प्रदूषण से बचाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार ने 26 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में चुने हुए राष्ट्रपति के देश छोड़ भागने और तालिबान के राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद बीते कुछ दिनों से वहां भारी उथल पुथल का माहौल है। ऐसे में अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 26 अगस्त को सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में विदेश मंत्रालय की ओर से सभी नेताओं को अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम को लेकर जानकारी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि अब बैठक में मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला अफगानिस्तान को लेकर ले सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। MP ने यहां पर आकर